नमस्ते दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए पीएम किसान योजना से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 मई से पीएम किसान योजना के पैसे ट्रांसफर करने के तरीके में बदलाव होने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या हैं ये नए नियम। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हर साल करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठाते हैं, जिसके तहत उन्हें 6,000 रुपये की सहायता 3 किस्तों में मिलती है। अब सरकार ने 1 मई 2025 से पीएम किसान के पैसे ट्रांसफर करने के तरीके में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। इससे जुड़े नए नियम, बदलाव और जरूरी जानकारी हर किसान के लिए जानना आवश्यक है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि पीएम किसान के पैसे ट्रांसफर करने के तरीके में क्या बदलाव किया गया है, नया नियम क्या है, इसके क्या फायदे हैं और किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान योजना के लिए पात्रता क्या है, अगली किस्त कब आएगी और आप किस तरह से अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। पीएम किसान योजना नए पेमेंट ट्रांसफर नियम 2025। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये देती है, जो 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। पहले ये ट्रांसफर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए होता था, जिसमें किसानों के आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में पैसा सीधे पहुंच जाता था। लेकिन 1 मई 2025 से सरकार ने इस ट्रांसफर प्रक्रिया में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब किसानों को ई-केवाईसी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर अनिवार्य रूप से करवानी होगी और उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा सरकार ने ट्रांसफर प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। पीएम किसान योजना में नए बदलाव क्या हैं? सरकार ने पीएम किसान के पैसे के ट्रांसफर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, ताकि योजना में पारदर्शिता बनी रहे और सही किसानों को लाभ मिले। ये बदलाव निम्नलिखित हैं। 1. अब ई-केवाईसी अनिवार्य, सभी किसानों को ई-केवाईसी करना जरूरी है। बिना ई-केवाईसी के अगली किस्त नहीं मिलेगी। 2. बैंक अकाउंट आधार से लिंक, किसान का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। इससे धोखाधड़ी रुकेगी और पैसा सीधे सही खाते में जाएगा। 3. पीएफएमएस के जरिए ट्रांसफर, अब पीएफएमएस सिस्टम के जरिए पैसा ट्रांसफर होगा, जिससे प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होगी। 4. किसान पोर्टल पर अपडेट जरूरी, किसानों को अपनी जानकारी, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल पोर्टल पर अपडेट रखनी होगी, जिससे उनका पैसा समय पर उनके बैंक अकाउंट में पहुंचता रहे। नया नियम लागू होने से किसानों को क्या होगा फायदा? इन नए नियमों के लागू होने से किसानों को कई फायदे होंगे, जिनमें से कुछ प्रमुख फायदे इस प्रकार हैं। 1. पारदर्शिता बढ़ेगी, नया ट्रांसफर तरीका पूरी तरह से पारदर्शी है, जिससे गलत लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। 2. तेजी से पैसा मिलेगा, पीएफएमएस सिस्टम से ट्रांसफर तेजी से होगा और किसानों को समय पर किस्त मिलेगी। 3. फर्जीवाड़ा रुकेगा, ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग से फर्जी लाभार्थियों की पहचान होगी और असली किसानों को ही लाभ मिलेगा। 4. किसानों की सुरक्षा, सभी जानकारी अपडेट होने से किसानों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीएम किसान योजना पात्रता, इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जो इस प्रकार हैं। 1. किसान के पास खुद की खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। 2. परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होने चाहिए। 3. किसान का बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा होना चाहिए। 4. ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। 5. बड़े किसान, सरकारी कर्मचारी और इनकम टैक्स देने वाले लोग इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी कैसे करें? अगर आपकी ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें। ई-केवाईसी करवाने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। 1. ऑनलाइन पोर्टल पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन ई-केवाईसी कर सकते हैं। 2. सीएससी सेंटर, अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी पर जाकर आप बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। 3. मोबाइल ओटीपी, वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी के जरिए भी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। पीएम किसान योजना पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें? अगर आप अपनी किस्त का स्टेटस जानना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। 1. सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 2. वहां पर बेनिफिशियरी स्टेटस सेक्शन पर क्लिक करें। 3. अपना आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें। 4. कैप्चा कोड डालकर गेट डाटा पर क्लिक करें। 5. आपकी किस्त का स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा, जहां से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगी? सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त मई या जून 2025 में किसानों के खाते में ट्रांसफर होने की संभावना है। हर पात्र किसान को 2,000 रुपये की ये किस्त मिलेगी।
पिछली यानी 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को ट्रांसफर की गई थी और अब तक 9.8 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। पीएम किसान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज। पीएम किसान योजना के लिए आवेदन करते समय या जानकारी अपडेट करते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है, जो इस प्रकार हैं। 1. आधार कार्ड। 2. बैंक पासबुक। 3. जमीनी कागजात। 4. मोबाइल नंबर। 5. पासपोर्ट साइज फोटो। आवेदन के समय। पीएम किसान योजना के मुख्य लाभ। इस योजना से किसानों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। 1. हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। 2. पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। 3. खेती के लिए आर्थिक मदद मिलती है। 4. पारदर्शी और तेज प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है। 5. ये योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। पीएम किसान योजना में नया रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करें? अगर आप पीएम किसान योजना के लिए नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। 1. सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर जाएं। 2. न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। 3. अपनी जरूरी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। 4. ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। 5. अपनी जानकारी सबमिट कर दें। 6. आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति नियमित रूप से चेक करते रहें। आमतौर पर वेरिफिकेशन के बाद अगले महीने से आपको किस्तें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको पीएम किसान योजना में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों और अन्य जरूरी जानकारियों के बारे में विस्तार से बताया। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।